कुछ ऐसी असावधानी हो गई, ये कट गया था। मुझे लगता है कि आप सब फिर से जुड़ जाइए। और नमो नमः। ये कुछ ज़रूर टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जिसके नाते बार बार कट रहा है। और ये होता ही रहता है हमारे लाइफ में, तो ये आम बात है। क्योंकि मैं बहुत देहात में रहता हूँ, देहात के आश्रम में। आजकल सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसको ठीक से जीने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कि व्यस्तता की लाइफ में जो सनातन दिनचर्या थी वो थोड़ी पीछे छूट गई थी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप भी अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रातः से लेकर के सायं तक जिस प्रकार से, केवल ऐसे नहीं कि एक जगह टीवी छो खोल करके बैठे रहिए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। फिर से एक बार आपका स्वागत है। चूंकि मैं कट गया था और कुछ टेक्निकल दिक्कत के नाते। अच्छा है, मैं कह रहा था कि सुबह से लेकर के शाम तक की आपकी नियमित दिनचर्या, सनातन दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ नई चीज़ों को क्या आपने सीखा इस लॉकडाउन के पीरियड में? जैसे मेरा जो फ्लुएंसी है संस्कृत की, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अब मैं फ्लुएंट संस्कृत बोलने लगा हूँ। तो कई बार मुझे दक्षिण में जाने में कुछ भाषाओं का, जैसे केरला में मलयाली नहीं बोल पाता हूँ, समझ भी नहीं पाता हूँ। और वहाँ के लोग, सामान्य लोग भी संस्कृत बोल लेते हैं। तो संस्कृत रहने से वहाँ बहुत आराम रहता है। अगला पड़ाव मेरा केरला ही होने वाला है। इस नाते मैं एक तो मलयाली भी सीख रहा हूँ और संस्कृत पूरी तरह से सीख गया हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें अवश्य सीखना चाहिए। और सीखने से लाभ ये होता है कि एक तो मुझे अपने आत्मसंतुष्टि होती है कि हम इतनी भाषाओं को जान गए। और दूसरा, आप भाषाएं, जैसे हम उर्दू नहीं जानते हैं और उर्दू में कुछ लिखा हुआ हमारे घर के सामने एक कोई थ्रेट पत्र भी दिख गया, तो आप क्या पढ़ेंगे उसमें? अरबी नहीं जानते, फारसी नहीं जानते, अब वो कुछ बोल रहा है आकर के, कुछ मौलाना बाहर से अरबी में बोला जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, आप ही के खिलाफ वो जहर उगल रहा है। आप जब तक जानेंगे नहीं, इसलिए सभी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति हमारे पास अवश्य होना चाहिए। और जितना हो सकता है, मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को एक चीज़ और शुरू करना चाहिए कि आपको अगर अशुभ लग रहा है कि हमको अभी जल्दी ही हम परंपरा जो कोर्स है उसको लाइव सिखाने वाले हैं, तो कम से कम एक सेशन हम माताओं के लिए शुरू करेंगे, दूसरा सेशन हम बालकों के लिए शुरू करेंगे। तो माताओं का और बालकों का जो सेशन है वो जल्दी ही हम इसको, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है। मैंने ट्रेन और फ्लाइट चलने में बहुत देर है, और जब तक ये चलेगा नहीं तब तक हम आपस में मिल नहीं सकते हैं। लेकिन इतना, जैसे लॉकडाउन के काल में जो ग्रीन वाले जिले हैं वो तो खुल जाएंगे, और खुलेंगे तो आपस में जाकर के हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो येलो जोन है और रेड जोन है, उनके लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ही इस परंपरा के कोर्स का बोले। अभी आज हम कई जो लाइव कोर्स करने वाले लोग हैं या लाइव स्टेशन है उनसे बात कर रहे हैं, जैसे गूगल हैंडल है, और भी हैं कुछ ऐसे हैं जो अभी खबर आई कि वो बहुत, जैसे जूम कॉन्फ्रेंस, तो हमने भी करना बंद कर दिया, उसको डिलीट किया। तो अभी जो अपने हैं, जो स्वदेशी हैं और देसी हैं, अभी कल हमारे जो ओम जी उपाध्याय शंकराचार्य परिषद पे जो निदेशक हैं, उन्होंने बताया था कि हम लोग एक स्वदेशी लेकर के आ रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म होगा तो और अच्छी बात होगी, हम लोग भी उसको उसका प्रयोग करेंगे। और जितना हो सकता है
आप अधिकतम लोगों को उसमें मेंबर बनाइए और मेंबर बन करके अपने 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 घरों में पहले माताओं को सिखवाइए, बहनों को सिखवाइए और बालकों को सिखवाइए। तो ये आवश्यक है। और यह चीज़ फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग इसको कोर्स के रूप में ले आएंगे। अभी तो यहाँ जो कौन लाइव है, डिजिटल है, डिजिटल क्लास परंपरा की शुरू करने वाले हैं। आप भी उससे जुड़िए और जुड़ करके देखिए कि शंकराचार्य परिषद ने किस प्रकार से सनातन के मान बिंदुओं को, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कैसे हमारे मूल्यों को, जो हमारे संचित मूल्य हैं, हमारी परंपराएं हैं, उसको फिर से आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहा है। आप भी योगदान दीजिए, अपने बालकों को, बालिकाओं को और अपनी जो माताएं हैं घर में रहती हैं, गृहिणियां, उनको उससे जोड़िए, वो सीखेंगी। क्योंकि क्या है, एक गृहिणी अगर कुछ सीखती है तो उससे पूरा परिवार लाभान्वित होता है, पूरी एक संस्कृति लाभान्वित होती है। और एक पुरुष अगर सीखता है तो एक व्यक्ति सीखता है केवल, क्योंकि जो परिवार की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से माताएं ही उठाती हैं। रोहिल्ला अरविंद, अब रोहिल्ला अरविंद का नंबर और वो नोट कर लिया जाए। मेरे ख्याल से शंकराचार्य परिषद के कोई अगर पदाधिकारी देख रहे हो तो ज़रूर नोट करिए। ये लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि परंपरा नामक जो कोर्स है हम लोगों का, उसको शुरू किया जाए। आप भी अपने जीवन में, अभी मैं जब सुबह उठता हूँ और कुछ चने खा करके जब बाहर गौशाला की तरफ जाता हूँ, गायों को अपने थोड़ा कुछ खिला लेता हूँ, इतनी तृप्ति होती है। अभी जो मेरा आश्रम है उसके बाहर मैंने छोटे 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 ऐसे सीमेंट के वो बनाए हैं कि जिसमें जो निराश्रित पशु हैं जो रोड पे घूम रहे हैं वो आकर के उसमें कुछ खा सकें। और उसमें एक में पानी और एक में कुछ भूसा ऐसे डाल करके रखा है। और उसमें लाभ ये होगा कि कुछ चिड़िया, पशु, पक्षी, चूंकि पानी तो कहीं, अब तो बारिश हुई है तो थोड़ा लाभ होगा, लेकिन अभी मई और जून का महीना जब बारिश नहीं होगी तो तमाम पशु ऐसे तड़प करके मर जाते हैं। तो ये पाप अगर आपके पास में पहुंचते हैं तो आपको लगता है। तो आपके पास भी अगर पानी की व्यवस्था, उसके रक्षण की व्यवस्था है कहीं, और भूसा के रखने की व्यवस्था है तो जरूर रखिए। जो निराश्रित पशु अगर खेत में आ गया तो उसको मारिए मत, या उसको प्रेम दीजिए। हो सकता है तमाम लोग ऐसे जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं उसको छोड़ देते हैं, तो ला करके उसको अपने घर में बांधिए और उनको खिलाइए। जैसे आपने माँ की सेवा, गो को माँ कहा है, अगर वो माँ है तो माँ को ऐसे निराश्रित करके छोड़ देना ये उत्तम नहीं है, ये उत्तम चरित्र नहीं है और ये सनातन चरित्र नहीं है। तो मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूँ कि कम से कम जितना भी हो सकता है अपने आसपास इस काम को करिए। दूसरा, जब आप मैं इसको भी कह रहा हूं कि जब आप ये लॉकडाउन खुले तो अपने अपने स्थान पे गुरुकुल खोलने का प्रयास करिए। गुरुकुल में वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन और डिजिटल कक्षाओं के साथ साथ नियुद्ध, तलवार और बर्छे, भाले, ये सब चलाने की ट्रेनिंग हम लोग लड़कियों को और लड़कों को दोनों को देने वाले हैं और ये चलने वाला है। आप अगर आसपास कोई गुरुकुल खोलना चाहते हैं और अगर आसपास में कोई स्थान हो आपके पास जिसमें गुरुकुल चाहते हैं चलाना, चूंकि आप सनातन के संरक्षक हैं, रक्षक हैं, और जब आप चाहते हो तो जरूर हम लोगों से संपर्क करिए। हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे और गुरुकुल हम लोग आकर के खोलेंगे। तमाम अभी लोग अयोध्या से किसी ने संपर्क किया है, हम लोग लॉकडाउन खत्म होते ही भूमि पूजन करेंगे और वहाँ पे गुरुकुल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरुकुल ही सनातन धर्म की रक्षा। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो संध्या क्लास में, संध्या कक्षा में जरूर उसको भेजिए। 2 ही घंटे से ही वेद की कक्षा में अवश्य उसको भेजिए। वो बच्चे की बुद्धि और तीक्ष्ण होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है हमारे शंकराचार्य परिषद के लिए, मेरे लिए, तो अवश्य देता रहे। और अपनी मांग अपने स्थान पर, पालघर के साधुओं के न्यायार्थ सीबीआई जांच की मांग, और वो जो हमारे डोमेलो, और क्या नाम था उसका, नाम भी भूल रहा हूँ, इतना टेढ़ा नाम रखते हैं लोग कि नाम भी लेने में शर्म भी आती है इसको, इनका अपनी जीवा से नाम लेने में भी, चूंकि इनके कृत्य इतने घृणित हैं। अब देखिए किस प्रकार से इन गांव वालों को चढ़ा करके
इन पति पत्नियों ने और फादर पादरियों ने मिलकर के इन साधुओं बेचारों की, जिसका कोई दोष नहीं, निर्दोष है, उनकी हत्या आपने करा दिया। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए जितना जो हत्या हुई है उसमें 120 भी का मुलजिम, और उनको भी फांसी की सजा, अगर उनको फांसी हो तो इन दोनों को भी फांसी होनी चाहिए। इसलिए कि इन्होंने जानबूझ करके लोगों को बरगला करके उनको दिमाग से नक्सली बना दिया, और उन लोगों ने इन भगवा वस्त्र देखते ही आग बबूला होकर के घेर करके मार दिया इन लोगों ने। और सरकार चूंकि उन्हीं के इशारे पे चल रही है, उन्हीं के ऊट से चल रही है, और इस नाते उसको लग रहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके लीपापोती करिए। मैं मोहन भागवत जी से भी कह रहा हूं कि दीप जलाने से केवल काम नहीं बनेगा, श्रद्धांजलि अर्पित करते करते बहुत हो गया। कितनी श्रद्धांजलियां दोगे आप? अब या तो आप इस पे कड़ा कदम उठाइए पालघर के मामले पर, और मुझे लगता है कल दीप जला करके निश्चित रूप से मोहन भागवत और उनकी टीम, उनकी पूरी आरएसएस और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको भूलेगी नहीं, और मांग करती रहेगी कि जैसे भी हो सकता है। पीटर डिमेलो, सौरभ जी हमारे बता रहे हैं, तो जितनी हो सकती है, अगर ये इनको हम लोग फांसी करा ले गए तो फिर कोई ऐसी, और फांसी की क्या बात, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमको भी शास्त्र सम्मत शस्त्र उठाने का अधिकार है, हम लोग उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। और अगर राज्य सरकार उनको दंड देने में ठीक साब खरी नहीं उतरी तो निश्चित रूप से वो तो करना ही पड़ेगा, और करेंगे हम लोग। कल से फिर ये लाइव हम 11 से 12 करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग ये आज सूचना दे रहे थे कि 12 बजे से महाभारत आता है दूरदर्शन पे, तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि 12:30 बजे के बाद क्लास, बच्चों की कक्षाएं शुरू हो जाती हैं, इसलिए मोबाइल हमारे पास नहीं रहता है और हम आपका लाइव नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए कल से फिर से हम 11 से 12, या आप लोग अगर सुझाव देंगे तो संध्या काल में कोई समय ऐसा निकाल करके 4 से 5 हम किया करेंगे। जो आपको अच्छा लगे हमको ज़रूर लिखिए कि समय परिवर्तन करना ठीक है कि नहीं है। इसलिए कि तमाम ऐसे सनातन धर्मावलंबी हैं जो रामायण को, महाभारत को रुचिकर देख करके देखते हैं, और संध्या काल में वही समय ऐसा बच रहा है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, वो समय है 4 से 5। तो आप अगर हमको सलाह देंगे तो ज़रूर हम इसका समय बदल करके 4 से 5 करेंगे, और नहीं तो 10 से 11 करेंगे, नहीं तो 11 से 12 करेंगे। जो अच्छा लगे उसको बताइए। तो हम लोग जो है मठ मंदिरों के संरक्षण के लिए, गुरुकुलों के नए निर्माण के लिए, और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और रक्षा, संरक्षा, प्रचार प्रसार के लिए अपना जी जान लगा करके फिर से आगे आएंगे, और जिस तरह से भी हो सकता है सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य करेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे रोज़ सुनते हैं, आप ऐसे ही सुनते रहिए, रोज़ आते रहिए। हमारे कौशल नारायण मिश्र जी करेंगे, जो सरकारें हिंदू या सनातन से परहेज कर रही हैं उनको कैसे जगाया जाए, और उनको जगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको परिवर्तित किया जाए। ये जरूरी नहीं है, ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एक ही राजा होना चाहिए। जब राजा अयोग्य हो, अपने अनुसार कार्य करने वाला नहीं हो, तो उसका परिवर्तन कर देना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि ऐसा नहीं कि धनानंद की जो सत्ता है वह कोई अस्थाई है, अमर है। तो कोई अमर नहीं है यहाँ पे,
उसको परिवर्तित करना ही एकमात्र तरीका है, उसको परिवर्तित कर देना चाहिए। संगठन में शक्ति के मंत्र से ही हम सनातन वैदिक धर्म की सच्ची सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। ठीक है, आप लोग हमको लिखते रहिएगा कि, और मैं अपने भी जो परिषद है उससे ऐसा विचार विमर्श करके थोड़ा समय को इधर उधर करने का प्रयास जरूर अवश्य करूँगा। और आप लोगों के कहे हुए समय पर ही रहना, क्योंकि जो समय सबके लिए सूट करे उसी समय पे उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सबने अब मुझे अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। नमो नमः। ओ